दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप धायल में। इस वीडियो में हम प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो ये क्वेश्चंस जो है वो आपको जो रोडवेज़ के जो ड्राइवर कंडक्टर एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी सहायक सिद्ध होंगे, और जो ये क्वेश्चंस हैं ये सामान्य जीवन में भी उपयोगी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो हर रोज़ एक नई वीडियो अपलोड करता हूं उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी फर्स्ट एड से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सके। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड किसे कहते हैं। तो किसी भी बीमारी, चोट या दुर्घटना के लिए चिकित्सक या एम्बुलेंस के आने से पहले जो राहत कार्य, उपचार या इलाज किया जाता है तो उसे फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा जो है वो ऑन द स्पॉट जो है की जाती है, ताकि जो है डॉक्टर के पास ले जाने से पहले मरीज को जो है वो कुछ उसकी स्थिति में सुधार किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट एड किट किसे कहते हैं। तो उपचार के दौरान उपयोग में आने वाले साधनों के संग्रह को फर्स्ट एड किट कहते हैं। फर्स्ट एड किट में जो है वो उसमें इलाज से संबंधित चीज़ें होती हैं, जैसे कि कैंची हो गई, पट्टी हो गई, और जो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, दवाइयाँ हो गई जो कि मुख्य तौर पे होती हैं, बुखार, जुखाम, उल्टी, दस्त, इनसे रिलेटेड। तो ये चीज़ें जो फर्स्ट एड किट में होती है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड के उद्देश्य क्या है। तो यह है कि घायल व्यक्ति की जान बचाना, तबीयत में उसकी सुधार लाना और बिगड़ी हालत से बाहर निकालना, ये जो है फर्स्ट एड के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है कि प्राथमिक चिकित्सा का नियम क्या है। तो प्राथमिक चिकित्सा का नियम है ABC। तो प्राथमिक चिकित्सा में ABC का क्या मतलब है। ABC का मतलब है A फॉर एयरवे यानी कि श्वास नली की जांच करना, B फॉर ब्रीथिंग यानी कि सांस की जांच, और तीसरा है C फॉर सर्कुलेशन यानी कि रक्त संचार की जांच करना, यानी कि खून के प्रवाह की जांच करना। तो इसमें है एयरवे से क्या मतलब है कि फर्स्ट एड, एयरवे जो फर्स्ट एड के प्रथम उद्देश्य यानी जीवन की रक्षा से संबंधित है। तो किसी व्यक्ति के प्राणों को बचाने के लिए यह निश्चित करना जरूरी है कि उसके वायु मार्ग में कोई अवरोध तो नहीं है, क्योंकि कई बार जो है वो चोट लगने पे व्यक्ति जो है बेहोश हो जाता है, और उससे जो है उसकी जीभ जो है वो मुंह के अंदर की तरफ चली जाती है। तो इससे जो है उसके सांस लेने में तकलीफ होती है और उससे उसकी मौत भी हो सकती है। तो फर्स्ट एड में जो है वो सबसे पहले यही देखा जाता है कि उसकी जीभ जो है वो अंदर की तरफ तो नहीं चली गई है। अगर अंदर की तरफ चली जाती है तो उसको जो है वो बाहर निकालने की प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है कि बी से है ब्रीथिंग, यानी वायु मार्ग जांचने के बाद यह देखना चाहिए कि मरीज या घायल व्यक्ति सचेत अवस्था में है और उससे सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि अगर उसमें कोई सांस की दिक्कत ना हो, अगर सांस की दिक्कत होगी तो उससे उसकी मृत्यु हो सकती है। तीसरा पॉइंट है कि सी से है सर्कुलेशन। तो सबसे लास्ट में यह देखा जाता है कि इसके बाद में कि मरीज का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके जो है उसकी नाड़ी की जो है वो जांच की जाती है कि उसके जो पल्स रेट है यानी कि जो उसके नर्व्स है वो चल रही है या नहीं चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जलने वाले स्थान का रंग किस तरह का होता है। तो जहाँ पर व्यक्ति का जल जाता है वह स्थान लाल हो जाता है और उसका जो है रंग अलग सा हो जाता है, बदसूरत सा हो जाता है। नेक्स्ट है कि बिजली का झटका से क्या अभिप्राय है। तो बिजली की नंगी तार अथवा करंट के शरीर के संपर्क में आ जाने के कारण जो है जो झटका लगता है उसको बिजली का झटका कहते हैं। तो बिजली का झटका जो है वो बिजली का जैसे किसी के हाथ लग गया तो उसको जो वो एकदम से कंपन सी महसूस होती है, और कई बार जो है बिजली जो है वो व्यक्ति को छोड़ते नहीं है तो उससे उसकी मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक सहायक का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए।
तो जो प्राथमिक सहायक होता है, जो मतलब फर्स्ट एड जो देता है, उसका व्यवहार जो है वो नम्रता युक्त और हमदर्दी भरा होना चाहिए। उसका व्यवहार जो है वो क्रोधित नहीं होना चाहिए। उसको जो मरीज की सहायता करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी को जो भी सहायता दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो ये होती है फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक सहायता। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक सहायता के 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो ये है प्रिजर्विंग लाइफ, प्रिवेंटिंग फर्दर हार्म एंड प्रोमोटिंग रिकवरी। तो प्रिजर्विंग लाइफ से क्या अभिप्राय है? तो प्रिजर्विंग लाइफ से मतलब है कि जीवन की संरक्षण यानी कि रक्षा करना। तो प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य है कि घायल व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना। तो यह जो है वो मेन उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट है कि प्रिवेंटिंग फर्दर हार्म से क्या अभिप्राय है? तो यह कि स्थिति को अधिक खराब होने से बचाना। तो इसके लिए बाहरी और आंतरिक स्थिति को नियंत्रण में रखना आवश्यक है, ताकि जो व्यक्ति जिसको चोट लगी है उसको जो है वो और ज़्यादा नुकसान ना हो। नेक्स्ट है कि प्रोमोटिंग रिकवरी से क्या अभिप्राय है? तो रोगी को रोग मुक्त होने में सहायता करना, मतलब उसको जो है वो प्रमोट करना, उसको दिलासा दिलाना कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो जब भी मतलब रोगी को जो है किसी को मतलब कोई भी चोट लग जाए तो उसको जो है वो भीड़ से दूर रखना चाहिए, उसको खुले स्थान पे ले जाना चाहिए, और जहाँ पर उसको कोई चोट लगी हो तो उस स्थान से उसको दूसरी जगह पे ले जाना चाहिए, ताकि उसके मन में जो है भय हो वो कम हो सके। नेक्स्ट है कि रोगी के बेहोश होने पर, सांस बंद हो जाने पर क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में रोगी को बनावटी सांस देनी चाहिए। तो बनावटी सांस जो है वो आपने कई बार देखा होगा कि फिल्मों में कि किसी को जो है वो चोट लग जाती है, बेहोश हो जाता है, तो उसको जो है वो मुंह के द्वारा जो वो उसमें हवा भर के जो है वो सांस दी जाती है, उसको बनावटी सांस कहते हैं। तो बनावटी सांस लेने की 2 विधियां कौन सी है? तो होल्गर निल्सन विधि और शेफर विधि, ये जो है बनावटी सांस लेने की 2 विधियां हैं। नेक्स्ट है कि प्राथमिक सहायक को डूबे हुए व्यक्ति के पेट से पानी किस तरह से निकालना चाहिए? तो जो व्यक्ति डूब जाता है किस पानी में, तो उसको जो सबसे पहले जो है वो किसी स्थान पर लेटा दो, फिर वहाँ पे उल्टे घड़े के ऊपर एक उल्टा घड़ा जो है वो उसको वो पास में हो तो उसको उल्टा कर दो और उसके ऊपर उस व्यक्ति को लेटा दो, और फिर जो है इससे जो है जो पानी है शरीर का वो मुंह से निकल जाएगा। तो जो व्यक्ति पानी के अंदर डूबता है तो उसमें सबसे पहले जो है उसके पेट से पानी निकालना जरूरी होता है। नेक्स्ट है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको किस तरह का दूध पीने को देना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको गर्म दूध देना चाहिए। नेक्स्ट है कि जहरीले जानवर के द्वारा काटने पर शरीर में किस चीज़ के फैलने का डर रहता है? तो इससे जो है वो जो जहरीले जानवर का जहर जो है वो इंसानी शरीर में फैलने का भय बना रहता है। तो इसलिए सबसे पहले जो है उस जहर को निकालने का प्रयास करना चाहिए और उसे जो है वो आगे बढ़ने से रोकना चाहिए। नेक्स्ट है कि डंक वाले स्थान पर किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए? अगर कोई जानवर ने डंक लगा दिया हो तो वहाँ पे स्प्रिट, हल्का अमोनिया या फिर साल वोलेटाइल का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट कि तेजाब से जले अंग को किस चीज़ से धोना चाहिए? तो इसको जो खारे घोल अथवा सादे पानी से, अगर तेजाब से कोई अंग जल गया तो उसको धोना चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर कोई व्यक्ति बिजली की तार से चिपक जाए तो उसे किस चीज़ से छुड़वाना चाहिए? तो कोई व्यक्ति अगर बिजली की तार से चिपक जाता है तो उसको सीधे हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसको जो है किसी सूखी चीज़ से जिसमें जो है वो करंट ना जाए बिजली का, उस चीज़ से, जैसे कि कोई रबड़ के दस्ताने हो गए, रबड़ के जूते हो गए या फिर सूखी लकड़ी हो, तो उनसे जो है उस व्यक्ति को छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है कि जहरीले जानवरों के काटने या डसने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जो वो शरीर में जहर को फैलने से रोकने का प्रयास करना चाहिए। इसमें जो है वो उसके अगर किसी का हाथ में अगर काट लिया हो तो उसको जैसे कि आप उस जगह से थोड़ा सा ऊपर किसी चीज़ से कसकर बांध सकते हैं, ताकि जो जहर है वो शरीर में आगे ना फैले। नेक्स्ट है कि प्राथमिक सहायता कब तक देते रहना चाहिए?
तो प्राथमिक सहायता जो है जब तक कि व्यक्ति को डॉक्टर की सहायता न मिल जाए तब तक उसको प्राथमिक सहायता देते रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि डसे हुए स्थान को किस दवाई से धोना चाहिए, तो उसको लाल दवाई से धोना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि डंक लगने वाला स्थान कैसा दिखता है। अगर किसी व्यक्ति का डंक लग गया है तो वह लाल हो जाएगा और उसमें सूजन आ जाएगी। नेक्स्ट है कि पागल कुत्ते की लार में क्या होता है, तो जो पागल कुत्ते की लार होती है उसमें जहर होता है और वह जो है वो पूरे शरीर में फैल जाता है। तो कुत्ते द्वारा काटे हुए व्यक्ति की कितने दिन तक निगरानी करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया हो तो उस व्यक्ति को जो है 10 से 14 दिन तक उसकी निगरानी करनी चाहिए, ताकि जो उसके अंदर कहीं जहर तो नहीं पनप गया है, तो यह है उसकी जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में रक्त का भाग कितना होता है, तो 1/11वां भाग जो है वो हमारे शरीर में रक्त का भाग होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अगर आपके सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी जो है वो आम जीवन में इसका जो है लाभ उठा सकें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो मैं रोज़ एक नई वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।